राधे राधे दोस्तों, जीवन सुयस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैवी हथियार कहा गया है। यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वह इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था। चलिए रामायण के छोटे से भाग की ओर चलते हैं। जयंत प्रसंग। भगवान राम और सीता जी के बीच जब यह वार्तालाप चल रहा था, इंद्र का बेटा जयंत कौवे का रूप बनाकर आया। उसने देखा यह क्या हो रहा है। लोग कहते हैं ये अवतार हैं, भगवान हैं, परंतु इनकी तो ऐसी प्रेम लीला चल रही है। बस उसको संदेह हो गया। ठीक यही संदेह पहले ही दिन राम जी से मिलकर सती जी को हो गया था। राम जी की विरह की लीला देखी और सती जी ने यही संदेह किया जो आज जयंत को हुआ। जयंत ने देखा तो आया और सीता जी के चरणों में चोंच मारकर चला गया। दो लोगों ने प्रहार किया था सीता जी पर, एक जयंत, दूसरा रावण। सीता जी जैसी स्त्रियां संसार में नहीं हो सकती। इतनी सरल, इतनी निर्मल, इतनी कोमल, इतनी सदाशय, और उनको भी चोंच मारकर भाग गया जयंत। बड़े लोगों के बेटे आचरण से भटक ही जाते हैं। उसको लगा मैं तो देवराज इंद्र का बेटा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो उनको दंश मार दिया। इसलिए उसे तुलसीदास जी ने मूढ़मति लिखा है। सीता जी के चरणों में जब चोंच मारी तो भगवान ने कहा, अरे आप देवताओं के बेटे, राजा के बेटे हैं, तो क्या इस प्रकार एक स्त्री को दंश मार सकते हैं? तुम इंद्र के बेटे होने के कारण तुम्हें इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। भगवान ने एक घास का टुकड़ा उठा लिया और तैयार कर ब्रह्मास्त्र की तरह फेंका। जैसे ही भगवान का तीर चला, जयंत भागते भागते ब्रह्मलोक, कैलाश सबके पास गया, परंतु किसी ने नहीं रखा। और तो और पिता इंद्र के पास गया तो उन्होंने भी कहा, मूर्ख, तूने यह क्या किया? किसके पास चला गया था? अब भगवान ने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ रखा है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सभी पिताओं को एक बार अपनी संतान को यह बता देना चाहिए कि जीवन में कुछ सीमाएं होती हैं, ना तुम लांघो ना हम लांघें। समाज के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ कायदे हैं, अगर उन्हें तोड़ा तो दंड मिलना निश्चित है। नई पीढ़ी जब तक दंड से भयभीत नहीं होगी, जब तक अनुशासन कायदे नहीं जानेगी, तब तक उसको सही गलत, उचित अनुचित समझ में नहीं आएगा। जयंत इधर उधर भागता फिरा, लेकिन कोई उसकी रक्षा करने को तैयार नहीं हुआ। तभी कहीं से घूमते घूमते नारद जी आ गए। असहाय जयंत को देखा तो उनको दया आ गई। संत की विशेषता होती है अकारण किसी का भी भला करने को तैयार हो जाना। उन्होंने पूछ ही लिया, क्या बात है जयंत? उसने कहा, महाराज, मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र चल रहा है और मुझे उससे बचाने को कोई तैयार नहीं है। नारद जी को देखकर ब्रह्मास्त्र रुक गया। संत की उपस्थिति में कभी मृत्यु नहीं आती। ब्रह्मास्त्र को मालूम था, जब तक संत खड़े हैं मुझे रुकना पड़ेगा, सो रुक गया। व्यक्ति जब मोहग्रस्त हो जाए, भ्रम में आ जाए, संशय हो, भगवान के करीब पहुँचने में बाधा हो, तब गुरु जीवन में आते हैं। नारद जी गुरु के रूप में ही आए थे। गुरु क्या देते हैं? गुरु कोई बचाव नहीं करते, गुरु कोई भगवान से नहीं मिलाता। गुरु एक होश, एक समझ देता है, एक मंत्र देता है, बस उसको पकड़ लो और निकल जाओ। नारद जी ने कहा, इससे
तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। गुरु मंत्र देते हुए बोले, तू बड़ी भूल कर रहा है। जिसके प्रति अपराध करो उसी से क्षमा भी मांगो। तूने अपराध सीता जी और राम जी का किया है और जा रहा है शिव, ब्रह्मा जी और इंद्र के पास। अब वे कुछ नहीं कर सकते। श्री राम के पास चला जा, तेरा निदान हो जाएगा। देखिए, नारद जी ने यह नहीं कहा कि तू चिंता मत कर, मेरे पीछे आ जा। गुरु कभी ऐसी बात नहीं करता, इसलिए अपने दायित्व कभी गुरु पर मत टालिए। सब आपको ही करना है। गुरु सिर्फ मंत्र देगा जो नारद जी ने जयंत को दिया। यही तो गुरु मंत्र है। अपराध हम परिवार के सदस्यों से करते हैं और क्षमा मंदिर में जाकर मांगते हैं। यह गलत है। भगवान कहते हैं, जिसका अपराध करो उसी से क्षमा मांगो। नारद जी से मंत्र लेकर वह श्री राम के पास पहुंचा। प्रणाम कर बोला, प्रभु मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, मेरा ब्रह्मास्त्र तो चल चुका है और बिना लक्ष्य को प्राप्त किए वह निष्क्रिय नहीं हो सकता। कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान ने उसकी एक आँख फोड़ दी। रामायण में यह अस्त्र श्री राम, लक्ष्मण, रावण, मेघनाद तथा कई योद्धाओं के पास था। इस अस्त्र का वेदों पुराणों में वर्णन मिलता है। ब्रह्मा जी ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का अस्त्र। कहा जाता है, माना जाता है कि भगवान ने जयंत की एक आँख फोड़ दी थी। समझने की बात यह है कि उसकी एक आँख नहीं फोड़ी थी। सच तो यह है कि वह भगवान को दो दृष्टि से देख रहा था। भगवान ने उसको एक दृष्टि दी, क्योंकि परमात्मा को देखने की एक ही दृष्टि हो सकती है। दो दृष्टि से परमात्मा नहीं दिखता। भगवान ने जयंत को विदा किया और उसके माध्यम से हमको बताया है, जीवन में भ्रम हो जाए, अपराध हो जाए, भूल हो जाए तो इधर उधर ना भटके, किसी संत, किसी गुरु के पास जाएं, वे आपको निदान सुझाएंगे। गुरु आपका पाप अपने सिर पर तो नहीं लेगा, आपको यह होश, यह मार्गदर्शन देगा कि आप मुक्ति कैसे पाएं, परमात्मा तक कैसे पहुँचें। राधे राधे दोस्तों।